बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द लेआउट्स। जितने भी हमने एट्रीब्यूट्स देखे पिछले लेक्चर में, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं जो उनकी खसूसियात हैं, जो हम लेआउट्स पे ही अप्लाई कर सकते हैं। और उनके अंदर जो चाइल्ड व्यूज़ हमने लगाए हुए होते हैं या यूज़ कर रहे होते हैं किसी एक्टिविटी के अंदर, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम लेआउट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो वी विल डिस्कस दिस इन दिस लेक्चर। लेट्स गेट स्टार्टेड। हर लेआउट के अपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसकी विजुअल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि वो किस तरीके से, चूँकि लेआउट होता है तो वो अपने अंदर किस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले कर सकता है, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। तो जो बेसिक या जनरल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि सभी लेआउट्स के अंदर मौजूद होते हैं, वी विल डिस्कस दैम इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर 1 पे आता है एंड्रॉयड आईडी। एंड्रॉयड आईडी जो है, या आईडी का जो एट्रीब्यूट है, चूँकि एंड्रॉयड एक बेस क्लास है एंड चाइल्ड क्लास इज़ आईडी। तो आईडी जो है वो किसी भी चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी आईडी लिख देते हैं। जैसे हमारे पास कोई रोल नंबर है क्लास के अंदर, तो वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से हम पूरे लेआउट के अंदर, या एक लेआउट को, या लेआउट के अंदर जितने भी चाइल्ड व्यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं, या ग्रुप व्यूज़ या व्यू ग्रुप को यूज़ कर रहे हैं, सभी को हम डिफरेंट आईडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि हम उन पे फर्दर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो आईडीज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट ऑफ लेआउट। देन वी हैव लेआउट विड्थ, जो कि हमने पिछले लेक्चर में प्रैक्टिकल में भी देखा एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, कि वो लेआउट विड्थ का ऑप्शन हमसे मांगता है सबसे पहले। और उसके बाद है हमारे पास लेआउट हाइट। दिस इज़ द हाइट ऑफ द लेआउट, कि लेआउट की हाइट कितनी रहेगी। ये डिपेंड करता है कि हम अगर स्क्रीन के हाफ तक उसको, उस लेआउट को अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो उसकी हाइट हम यहाँ पर डीपी में भी लिख सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेजरमेंट्स हैं जिनके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं हाइट और विड्थ को। ये हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन वी हैव लेआउट मार्जिन टॉप। टॉप से मार्जिन कितना रहेगा, स्पेस ऑन द टॉप साइड ऑफ द लेआउट। एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है ऊपर वाली साइड पे, वो होगी मार्जिन टॉप। मार्जिन बॉटम, नीचे वाली साइड से जो एक्स्ट्रा स्पेस कितनी बचानी है, कितने तक हमारा कंटेंट एक लेआउट के अंदर नज़र आए, वो मार्जिन बॉटम के थ्रू भी कर सकते हैं, मार्जिन लेफ़्ट भी यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव मार्जिन राइट। दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेस on the right side of the layout. Then we have an interesting attribute over here, layout gravity. Layout underscore gravity. This specifies how child views are positioned. एक लेआउट के अंदर चाइल्ड व्यूज़ किस तरीके से पोजीशन किए जाएंगे। इसके अंदर ये सेंटर्ड होती है, ये लेफ़्ट राइट बॉटम और टॉप और बॉटम भी होती है। तो ग्रेविटी बेसिकली उसकी पोजीशन डिफ़ाइन करती है कि ये किस जगह पे जो कंटेंट है या व्यूज़ है, कोई बटन हो सकता है, तो बटन हमारे किस तरीके से नज़र आएंगे एक लेआउट के अंदर। देन वी हैव वेट। वेट एक्स्ट्रा स्पेस को स्पेसिफाई करता है कि अगर हमारे लेआउट के बाहर भी वो कोई व्यू जा रहा है या बटन जा रहा है, तो वो कितनी स्पेस गेन कर सकता है वहाँ से। और फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट के अगेंस्ट हम अगर उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं अपने लेआउट को, तो लेआउट एक्स जो है अंडरस्कोर एक्स, वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेआउट अंडरस्कोर वाई इज़ फॉर वाई कोऑर्डिनेट। देन वी हैव एंड्रॉयड लेआउट विड्थ, और ये वही सेम रिपीट हो गया। और उसके बाद है पैडिंग लेफ़्ट। पैडिंग को भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जैसे हमने टेबल्स में, HTML के टेबल्स में हम पैडिंग और स्पेसिंग यूज़ करते हैं, मार्जिन यूज़ करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द लेफ़्ट पैडिंग फील्ड ऑफ द लेआउट। लेफ़्ट साइड पे जो पैडिंग होगी, जो अंदर वाली साइड पे फील्ड एरिया होता है, उसको डिफ़ाइन करता है। उसके अलावा राइट पैडिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव पैडिंग एट द टॉप एंड पैडिंग एट द बॉटम। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम तमाम लेआउट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं उसके व्यू को अच्छा बेहतर बनाने के लिए।
फिर मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में बात की थी, हमारे पास एक ऑप्शन वहाँ पर आ रहा था एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, जो कि था एंड्रॉयड लेआउट अंडरस्कोर विड्थ। जब हम सेलेक्ट करते थे तो रैप कंटेंट या मैच पेरेंट या फिल पेरेंट का एक ऑप्शन आता है हमारे पास। तो जब हम रैप कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं तो रैप कंटेंट का मतलब है टेल्स योर व्यू टू साइज इटसेल्फ टू द डायमेंशन रिक्वायर्ड बाय इट्स कंटेंट। उस कंटेंट के अंदर या उस बटन के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे उतना ही वो उसका साइज़ क्रिएट हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं पाकिस्तान लिखता हूँ तो उसके अंदर ज़्यादा स्पेलिंग है, तो वो बटन जो है वो बड़ा होगा, उसका उसकी विड्थ जो है वो बड़ी होगी। अगर मैं वहीं लिखता हूँ सेव, सेव के अंदर मेरे पास 4 स्पेलिंग है तो उसका साइज़ जो है विड्थ जो है वो छोटी रहेगी। तो ये रैप कंटेंट होता है। अगर इसके अलावा मैं फिल पेरेंट करता हूँ या मैच पेरेंट करता हूँ, ये दोनों सेम ही है, मैच पेरेंट या फिल पेरेंट। इससे हम अपने व्यू को बताते हैं बिकम एज बिग एज इट्स पेरेंट व्यू। जो भी उसका पेरेंट व्यू है जिसके अंदर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, इस व्यू को वो अपने पेरेंट व्यू की साइज़ को एडजस्ट कर लेगा। अगर वो विड्थ है तो विड्थ को एडजस्ट कर लेगा उसी हिसाब से। उसमें कंटेंट जो है वो मैटर नहीं करता, कंटेंट छोटा भी हो सकता है, कंटेंट बड़ा भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन वो अ, उसके जो भी पेरेंट होगा उसका साइज़ को वो मैच कर लेगा। तो ये हमारे पास लेआउट विड्थ में भी यूज़ होता है और लेआउट हाइट के अंदर भी यूज़ होता है। और इसके अलावा हमने बात की थी कि डायमेंशंस किस तरह हम, अगर मैंने पिक्सेल्स की फॉर्म में वहाँ पर लिखना हो कि कितना इसका साइज़ है, और या डीपी की फॉर्म में लिखना हो तो वो क्या होता है, स्पेसिफाई इन टर्म ऑफ डीपी। डीपी बेसिकली कहलाता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स। डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स इसकी कुछ वैल्यू होती हैं। इसके अलावा एसपी भी यूज़ कर सकते हैं, स्केल इंडिपेंडेंट पीटी पॉइंट्स विच इज़ 1/72 ऑफ एन इंच। ये कुछ यूनिट हैं जिनको हम यूज़ करते हुए इनकी विड्थ या हाइट भी मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा पी एक्स हमने एच टी एम एल के अंदर भी यूज़ किया हुआ है, जो कि पिक्सेल्स को रिप्रेजेंट करता है कि 100 पिक्सल यूज़ करे या 50 पिक्सल्स को यूज़ करे। इसके अलावा एम एम के थ्रू भी हम इसकी हाइट विड्थ में दे सकते हैं, जो कि मिलीमीटर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। एंड फाइनली इन इंचज़, आई एन लिख के हम इंचज़ के थ्रू भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसकी हाइट और विड्थ को। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो वेज़ हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने कंटेंट्स के अंदर, ताकि हम अपने व्यूज़ को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें ऑन एन एक्टिविटी। सो दिस इज़ द लेक्चर फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।